गांव की एक वीरान रात थी। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से टकराकर जमीन पर धुंधला सा साया डाल रही थी। हर ओर खामोशी छाई हुई थी और गांव वाले अपने घरों में दरवाजे बंद करके सो रहे थे। लेकिन इस रात एक अजीब सा डर गांव में छाया हुआ था, क्योंकि यह रात वही रात थी जब चुड़ैल वापस आती थी। चुड़ैल, वह रहस्यमय प्राणी जिसका संबंध गांव की एक पुरानी और दर्द भरी कहानी से था। लोग कहते थे कि वह किसी समय में इसी गांव की एक खूबसूरत लड़की थी जिसे प्यार में धोखा दिया गया था और उस धोखे के कारण उसका दिल टूट गया था। वह लड़की फिर एक डरावनी चुड़ैल बन गई और उसने बदले की जलती हुई आग में अपनी जान गंवा दी थी। अब उसकी आत्मा हर रात गांव में आती और औरतों की चोटियां काटकर उनके दिलों में डर और परेशानी पैदा करती थी। यह वह समय था जब गांव की हर औरत अपनी सिर की चोटी अच्छे से ढककर रखती थी ताकि चुड़ैल की नजर न पड़े। लेकिन एक रात एक डरावना घटना घटी। गांव की एक महिला, शमिया, रात के समय पानी भरने के लिए बाहर निकली। जैसे ही वह वापस आ रही थी, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गई और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। बस एक पेड़ के नीचे धुंधला सा साया दिख रहा था। शमिया ने अपने दिल में डर महसूस किया, लेकिन वह जल्दी जल्दी घर वापस आई और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसकी चोटी गायब थी। अजीब बात यह थी कि उसकी चोटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, जैसे वह किसी जादुई शक्ति से गायब हो गई हो। गांव के लोग यह सुनकर डर के मारे कांपने लगे। अब हर रात एक औरत की चोटी गायब हो जाती और गांव के लोग डर के साए में जीवन जी रहे थे। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह चुड़ैल क्या चाहती है। एक दिन गांव की एक बहादुर लड़की, सिमिया, ने फैसला किया कि वह इस चुड़ैल का राज खोलेगी। सिमिया ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि चुड़ैल हमेशा रात के समय एक पेड़ के नीचे आती थी और वह वहां अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। सिमिया ने एक रात तय किया कि वह खुद चुड़ैल का सामना करेगी। सिमिया ने अपनी चोटी खोलकर एक पेड़ से बांध दी और खुद एक कोने में छिपकर बैठ गई। जैसे ही रात का सन्नाटा गहरा हुआ और चांद की हल्की सी रोशनी पेड़ों के बीच से चमकने लगी, सिमिया ने अचानक एक रहस्यमय आवाज सुनी। वह तुरंत खड़ी हो गई और उसने देखा कि एक धुंधला साया पेड़ के नीचे आ रहा था। चुड़ैल की शक्ल बेहद डरावनी थी। उसकी आंखें खून की लाल हो चुकी थीं और उसकी शक्ल बेहद भयावह हो गई थी। वह धीरे धीरे सिमिया की ओर बढ़ रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। लेकिन सिमिया ने बहादुरी से कहा, मैं तुमसे नहीं डरती, तुम्हारा यह जुल्म खत्म होगा। चुड़ैल ने सिमिया को घूर कर कहा, तुम क्या जानती हो? तुम्हें नहीं पता कि मेरी कहानी कितनी दर्दनाक है। तुम्हारी चोटियां ही नहीं, तुम्हारी आत्मा भी मेरी गिरफ्त में है। यह सुनकर सिमिया चकरा गई। वह समझ गई कि चुड़ैल की कहानी कुछ और ही थी जो अब तक वह सुनती आई थी। सिमिया ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए कहा, अगर तुम्हारे अंदर इतना दर्द और गम था तो इसका बदला हमें क्यों लेना पड़ा? चुड़ैल ने सिमिया को जवाब दिया, तुम्हारे गांव की एक महिला मेरी माँ थी, जिसे तुम्हारे गांव वालों ने बेरहमी से मार डाला था। उसके बाद मेरे दिल में की आग ने जगह बना ली और मैंने अपना आप खो दिया। अब मैं यहाँ हूँ ताकि वह महिलाएं जो मेरी माँ को तंग करती थीं, उनसे बदला ले सकूं। यह सुनकर सिमिया की आंखों में हैरानी और दुख था। वह जान चुकी थी कि चुड़ैल की बदला लेने की कहानी एक और स्तर पर थी। गांव की एक बहुत पुरानी सच्चाई, जिसे लोगों ने कभी नहीं जाने दिया था, अब सामने आ गई थी। सिमिया ने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन तुम्हारा यह का तरीका सही नहीं है। तुम्हारी माँ का बदला हमें नहीं लेना चाहिए। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में दुख की एक लहर दौड़ गई। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और चुड़ैल की शक्ल बदल गई। उसकी जगह एक बूढ़ी महिला खड़ी थी, जो सिमिया के सामने रोने लगी। वह महिला दरअसल चुड़ैल की असली माँ थी, जिसने अपनी बेटी को बदले की आग में झोंक दिया था। सिमिया ने उस महिला को दिलासा देते हुए कहा, अब समय आ चुका है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, ताकि तुम्हारी बेटी भी शांति पा सके। यह कहकर सिमिया ने एक पुराना तावीज निकाला और उस बूढ़ी महिला के सामने फेंक दिया। तुरंत उसकी आत्मा मुक्त हो गई और चुड़ैल का बदला लेने का खेल खत्म हो गया। गांव में शांति वापस आ गई और महिलाएं फिर से अपनी चोटियां सुरक्षित करके बाहर निकलने लगी।
सिमिया को उसकी बहादुरी के लिए सराहा गया। ओ